हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 15। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मूविंग बोट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per hour. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें ये कहा गया है कि एक मूविंग बोट है। अब इस बोट को कहाँ से देखा जा रहा है? 150 मीटर हाई एक चट्टान है, वहाँ से इसे देखा जा रहा है। तो उस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहे हैं 60 डिग्री टू 45 डिग्री। 2 मिनट के अंदर जो एंगल्स हैं वो चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि जो बोट है वो मूविंग बोट है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस बोट की स्पीड कितनी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लिफ, एक चट्टान ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक क्लिफ जिसकी हाइट कितनी है? 150 मीटर। ओके, अब यहाँ से हमें क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन लेने हैं तो एक बेस ले लीजिए। तो यहाँ से क्या है कि एक बार हमें बोट दिखी यहाँ पर, ठीक है। तो बोट यहाँ पर दिखी, तो जब एक एंगल बनेगा इस तरीके से, फिर क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर ही वो बोट जो है वो मूव कर गई और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये तो 60 डिग्री है। अब 2 मिनट में ही बोट जो है वो मूव कर गई और बोट पहुंच गई यहाँ पर। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप बेस को ड्रॉ कर लीजिए। ये बेस ड्रॉ कर लिया। तो जो बोट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गई। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस बोट की स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब ये एंगल 60 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए और बी, इनके बीच में देखा जाए तो कितना है? 2 मिनट लगे बोट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में। डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में बोट को 2 मिनट लगे। अब डिस्टेंस कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, तो हम यहाँ पर बोट की स्पीड को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इनकी नेमिंग कर दीजिए। ए बी ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास CNT। तो अब देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल बनेंगे। फर्स्ट वन इज़ ट्राइंगल ADC और जो सेकंड ट्राइंगल है वो हो जाएगा हमारे पास BCD। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर हमें गिवन है। पूछा जा रहा है हमसे बेस के बारे में, क्योंकि हमें बोट की स्पीड निकालनी है। स्पीड तब निकलेगी जब हमारे पास वहाँ पर डिस्टेंस आएगी। तो हमसे बेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? हम लेंगे tan थीटा। तो यहाँ पर अगर ADC में मैं लूँ tan थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स CD, और बेस हो जाएगा AD। अब ये कितना है? ये है tan 60 डिग्री। तो जो CD है वो है 150 और ये जो AD है ये गिवन नहीं है कुछ भी, तो इसे मैं x ले लेती हूँ। ये हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 इज़ इक्वल टू 150 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इज़ इक्वल टू 150 इंटू √3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 50 √3। x की वैल्यू आ गई। अब ये जो AB है इसे मैं y मान लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए ट्राइंगल BCD की बात करिए। तो ये हो जाएगा tan 45, परपेंडिकुलर 150, बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारे पास BD, दैट मीन्स x प्लस वाई। tan 45 इक्वल टू 150 अपॉन x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 50 √3। y हमें नहीं पता, एज इट इज़। तो 50 √3 प्लस y इज इक्वल टू 150, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 150 माइनस 50 √3।
तो y इज़ इक्वल टू 50 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड। तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट। क्या होती है ये होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो बोट की स्पीड है उसे मैं अगर स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर दूं, तो अब देखिए जो बोट A से B तक जो गई है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है हमारे पास 53 माइनस √3 अपॉन कितना टाइम लगा इसे टाइम लगा है 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो हो जाएगी 25, उसके बाद 3 माइनस इसे पुट कर दीजिए तो 1.732। तो ये जो s है ये हो जाएगा 31.7 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपका मीटर पर मिनट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो आपने किस में लिया है, टाइम पीरियड हमने लिया है यहाँ पर मिनट में, क्योंकि ये 2 मिनट की बात हुई थी। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किस में आई है, ये आई है मीटर में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें ये जो स्पीड है ये फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस में, मीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्पीड है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर s इज़ इक्वल टू 31.7, ये मीटर पर मिनट है ना। अब पर मिनट को हम क्या करेंगे, पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 मिनट में देखा जाए तो कितने आवर होते हैं, 1/60। तो आप इसे लिख सकते हैं s इज़ इक्वल टू 31.6 मीटर अपॉन 1/60। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर में, पर आर हो जाएगा। तो s इज़ इक्वल टू 1902 मीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि क्वेश्चन में वैल्यू किस फॉर्म में दी गई है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो हमने यहाँ पर जब स्पीड फाइंड आउट की थी, ये जो स्पीड फाइंड आउट की थी इसमें हमने मिनट ली थी डायरेक्टली। आप यहीं पर चाहते तो इसे कन्वर्ट करके लिख सकते थे। हमें पता है अगर 2 मिनट है इसे आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/60 आर, दैट मीन्स 1/30। तो यहीं पर आप ऐसा कर सकते थे, बट मैंने क्या किया, हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी आपको मिनट में ही पूछ लिया जाता, तो आप पहले इस तरीके से करिए, जो गिवन है उसमें किया, फिर जो हमें चाहिए उसमें हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट कर लिया। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन।